मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध संत कदम धार्मिक चैनल और श्री विंध्या दीदी मां के सानिध्य में इंदौर शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 21, 22 और 23 सितंबर को इंदौर शहर में होगा। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी दरबार का भव्य आयोजन होगा। आइए जानते हैं श्री विंध्या दीदी से इस आयोजन के बारे में और मां विंध्यवासिनी दरबार के बारे में। आज हमारे इंदौर शहर में पधारी है माँ विंध्यवासिनी दीदी, जयपुर से पधारी हैं। आइए हम बात करते हैं। दीदी, आप अपने बारे में बताइए। जो विंध्यवासिनी माँ का दरबार है, तो आप बताइए उसके बारे में। देखिए, मैं जयपुर में माँ विंध्यवासिनी दरबार लगाती हूँ और जयपुर से बाहर भी कई देशों में और शहरों में मैं लगा चुकी हूँ दरबार। और ये दरबार देखिए इस तरह से है कि मैं इसमें माता का ध्यान करती हूँ। कोई मान लीजिए कोई मेरे सामने बैठे हैं, किसी की कोई समस्या है, वो मुझे बताते हैं कि हमें ये समस्या है और ये दूर नहीं हो रही है, काफ़ी हमने उपाय कर लिए है। कोई पारिवारिक समस्या, आर्थिक, सामाजिक, कुछ भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसी कई बार हो जाती है जो बहुत उपाय करने के बाद, इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं। तो वो मुझे बताते हैं, फिर मैं ध्यान लगाती हूँ कि उनकी मूल जड़ क्या है, समस्या किस वजह से आई है। तो मैं उनको ध्यान से बता देती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है और फिर आप ऐसे कीजिए, इसका इलाज करवाइए, या फिर मैं कुछ उपाय बताती हूँ तो वो करते हैं और जो समय माता देती हैं उस समय में वो ठीक हो जाती है। उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और ये माता की कृपा ही है कि मैं एक तरह से समाज सेवा कर रही हूँ। कोई चार्ज नहीं रहता है इसमें? नहीं, मैं इसमें कोई चार्ज नहीं लेती। जो भी भक्त, मैं इसमें कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। और भक्त आते हैं वो अपनी तरफ से माता को जो समर्पित कर देते हैं वो कर देते हैं। वो भी एक तरह से दान में ही चला जाता है, उसको भी मैं दान करती हूँ। कोई समाज सेवा मेरी तरफ से करना हुआ वो मैं कर देती हूँ। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये? मुझे वैसे तो 12 वर्ष हो गए करते करते, और अदरवाइज़ बहुत सालों से कर रही हूँ। कम से कम ये मान लीजिए 20 साल से तो कर रही हूँ। एक्टिवली मैं 12 साल से कर रही हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी लहसुन प्याज का ज़्यादा चल रहा है कि लोग मना करते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लहसुन प्याज के लिए मना करते हैं या नॉनवेज के लिए मना करते हैं, दो चीज़ें हैं, है ना। तो अगर आप लहसुन प्याज तो शाकाहारी है, आप भी जानते हैं कि ये भूमि में उगता है, किसान उगाता है इसको, बीजारोपण होता है इसका, उसके बाद में फसल उगती है और किसान उसको उगाता है। इनमें अपने औषधीय गुण भी होते हैं। लहसुन में भी आप जानते हैं कि औषधीय गुण होते हैं, प्याज में भी औषधीय गुण होते हैं। लेकिन ये अपनी तामसिक प्रवृत्तियों के कारण जो व्रती हैं, मतलब जो साधु संत हैं या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने धार्मिक रूप से मतलब अपने आप को ढाल लिया, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा मुड़ गए, उनको सात्विक प्रवृत्तियाँ ही चाहिए, वो तामसिकता की ओर आना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए प्याज लहसुन खाना। अदरवाइज़ आप गृहस्थ हैं, बाहर भी जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसमें ना चाहते हुए भी आपको लहसुन प्याज का प्रयोग करना खाने में पड़ सकता है, तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो उस समय बिल्कुल बिल्कुल मना है, आप मत खाइए। कई जगह तो नमक के प्रयोग के लिए भी मना किया जाता है, तो वो भी ना करें, है ना। और क्या कहना चाहेंगे आप यही दरबार के बारे में? दरबार में देखिए कई बार ऐसा होता है कि सच्चे मन से अगर आप आएंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे जेन्युइनली, तो उसका समाधान हो जाता है। और मैं आपको सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आएँ प्लीज़ आप सच बताएं कि आपको बेसिक समस्या क्या है। कई लोग आते हैं वो सोचते हैं कि झूठ बोल के हम अपना काम करवा लेंगे। तो देखिए, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन जो ऊपर ईश्वर बैठे हैं, माता हैं, हमारी आत्मा है, आपकी अंतरात्मा है, वो तो जानती है ना कि आप क्या कह रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है। तो आप सच बताइए और सच्चे मन से आइए और जो आपको कहा जा रहा है वो कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान। इंदौर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? इंदौर की जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 21, 22 और 23 सितंबर को दरबार लगने वाला है। माँ विंध्यवासिनी दरबार भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है संत कदम धार्मिक चैनल की ओर से। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर आइए, आप देखिए कि आपको दरबार में क्या फ़ायदा होता है। आप अपनी समस्याएं भी बताइएगा। संत कदम धार्मिक चैनल देखिए डिजियाना केबल के चैनल नंबर 625 पर।